हाँ। देखिए क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू 2 पाई। इस क्वेश्चन में एओडी से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपना बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। क्या कि इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। मैक्सिमा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज आवर एफ डैश एक्स। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालने के लिए बेसिकली हमें एफ डैश एक्स का साइन स्कीम चाहिए, मतलब कहां पे ये पॉजिटिव है कहां पे ये नेगेटिव है। इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर पता करने के लिए, फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर पता करने के लिए आपको उसके एफ डैश एक्स का आपको साइन पता होना चाहिए, कहां पे पॉजिटिव है। इंक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश एक्स शुड बी पॉजिटिव, एंड फॉर टू बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स शुड बी नेगेटिव। अब कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है, ये चीज तो इसके बाउंड्री से डिसाइड होगा, और बाउंड्री क्या होगा कि कहां पे जीरो है। तो सबसे पहले हम इसको एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो के लिए सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स is equals to 0. So we can write sin x is equals to minus of cos x, और यहां से सिंप्लीफाई करने पे हो जाएगा sin x अपॉन cos x is equals to हाँ। माइनस ऑफ 1। इसका मतलब यहां से हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आ गया, दैट इज द tan x is equals to माइनस ऑफ 1। हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और हमारा आंसर जो है 0 से 2 पाई के बीच में आना चाहिए। तो इसका यही है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट, देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है। तो tan x इक्वल्स टू माइनस 1 को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, क्या बताया आपको, फर्स्ट विदाउट साइन, पहले आप क्या करो, विदाउट साइन सॉल्व कर लो, राइट। तो हम क्या करेंगे, tan x इज इक्वल्स टू 1 के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहां से हमको पता है x इक्वल्स टू पाई बाई 4 होगा, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि tan नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। तो tan नेगेटिव हो जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव। और रूल क्या है यहाँ पे, आपको चारों क्वाड्रेंट का रूल पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे होता है पाई माइनस थीटा, यहाँ पे होता है पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे हो जाता है 2 पाई माइनस थीटा। तो हमें किस क्वाड्रेंट में चाहिए, हमें चाहिए सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो रूल अगर हम लगाएं तो सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से हो जाएगा हमारा tan x इज इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए अगर हम अब सॉल्व करें, तो अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं x विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई 4। ये हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 4। और दूसरी जो वैल्यू हो जाएगी हो गया। x इज इक्वल्स टू, फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल क्या है, 2 पाई माइनस थीटा। सो दिस विल बी 2 पाई माइनस पाई बाई 4। सो दिस विल बी 8 पाई माइनस पाई, दैट इज द 7 पाई बाई 4। तो 0 से 2 पाई के रेंज में केवल और केवल आपको यही दो वैल्यू मिलेगी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे क्या है, स्टेशनरी पॉइंट्स भी हो गए, क्योंकि इन पॉइंट्स पे आपका एफ डैश एक्स 0 है। उसके बाद हम क्या करते थे, एक नंबर लाइन बनाते थे, बट हमको यहाँ पे नंबर लाइन पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड फ्रॉम 0 टू 2 पाई ओनली। हमें केवल 0 से 2 पाई के बीच को ही एनालाइज करना है। इसके बीच में जितने भी इसके स्टेशनरी पॉइंट है उन सबको मार्क कर सकते हैं हम लोग। सो यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई बाई 4, और यहाँ पे आ जाएगा 7 पाई बाई 4। जैसे ही हमने ये दो स्टेशनरी पॉइंट हमने मार्क किया, ये जो पूरा 0 से 2 पाई का जो पार्ट है ये टोटल 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हो। देखो, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, एंड दिस इज आवर थर्ड पार्ट। अब केवल और केवल आपको ये पता कर लेना है इन तीनों पार्ट में एफ डैश एक्स का साइन क्या आ रहा है। ठीक है, सिर्फ एक चीज बताओ, हाँ जी। 7 पाई बाय 4 2 पाई से बड़ा नहीं होता? आप बताओ।
आप चेक करो, कैसे चेक करते हो? 2 पाई से बड़ा है या 1 छोटा? से बड़ा है। 1 से बड़ा है, बट 2 से क्या है? ये देखो तो 7 को 4 से डिवाइड करो। अच्छा क्वेश्चन पूछे हो। ये 7 और 4 ठीक। को डिवाइड करो तो ये 2 टाइम्स लग जाएगा। नहीं, 1 होगा, 1 1 समथिंग। पॉइंट समथिंग होगा ना। वैसे भी देखो ना, यहाँ पे आपने 2 पाई में से कुछ सब्सट्रैक्ट किया है। यहाँ भी देखो, आपने 2 पाई में से कुछ घटाया है, तो 2 पाई से बड़ा कैसे आ जाएगा? आ सकता है? नहीं आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। और कोई डाउट? नहीं। तो अब मुझे क्या करना है? एफ नहीं। डैश एक्स का साइन पता करना है इन रीजन में। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। एफ डैश एक्स का पहले तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं हम लोग, जो कि बहुत ही इजी एक्सप्रेशन आया था। क्या आया था? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आई थिंक देखो, एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन आया हुआ है हमारे पास, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसका साइन पता करने का रूल भी आपको क्लियर है। जैसे आपको रीजन वन में साइन पता करना है, अगर आपको रीजन वन में साइन अगर आपको पता करना है एफ डैश एक्स का, तो रीजन वन में लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट उठा लीजिए, उसको इसमें पुट करेंगे और आपको उसका बस साइन देखना है। ठीक है? पाई पाई ले लो। 3 पाई आएगा, ये तो पाई से छोटा है। इसके बीच जीरो से पाई, 3 पाई बाई 4 के बीच में पाई आएगा। ये तो खुद पाई से छोटा है। 3 पाई बाई 4 जो है वो पाई से छोटा है, पाई से बड़ा है? इसका नहीं तो वैल्यू पाई निकाल बाय लो 2। ना। ये 3 इंटू पाई बाई 4 कितना होता है? पाई बाय 2। 45 डिग्री। हाँ, तो ये तो आपका 135 डिग्री है, तो 135 डिग्री से कम ले लो, आप पाई बाय 90 2। डिग्री ले लो। हाँ, तो यहाँ पे आप देखो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कॉस 90 प्लस साइन 90। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1। आपको तो इतनी जरूरत नहीं, आपको बस साइन से मतलब है। यानी कि यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या तो है? इसके आगे नेगेटिव होएगा, उसके आगे पॉजिटिव है। हाँ, वो तो आपको पता है कि अल्टरनेट चलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कि रीजन वन में एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ये क्लियर है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऐसे नहीं बोलेंगे, स्ट्रिक्टली उसमें बस इंक्रीजिंग। 0 और 3 पाई बाई 4 को हटा देंगे। उसमें बस 0 और 3 पाई बाई 4 को हटा देंगे। ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे? इंक्रीजिंग 0 to 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 है, और 0 तो है मतलब स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली के लिए कैसे लिखेंगे? क्या? स्ट्रिक्टली के लिए कैसे लिखेंगे? स्ट्रिक्टली लिखो ना यहाँ पे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बस इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। 3 पाई 0 पे भी निकाल सकते हो। देखो, 0 इंक्लूड होना चाहिए। पूछो क्यों? आप एफ डैश 0 निकालो जरा, एफ डैश 0 निकालो, तो क्या आ रहा है? कॉस जीरो। हमारी इनइक्वालिटी तो वैसे भी लेस देन इक्वल टू है, तो उसमें 0 आ रहा है। लेस देन इक्वल्स टू कहाँ लिखा है मैंने? कहाँ लिखा है लेस देन इक्वल्स टू? देखो ऊपर। देखो, दिखाओ, 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 दिखाओ। कहाँ? ऊपर। कहाँ लिखा है मैंने? ऊपर। ये देखो, ये तो लिखा है मैंने एफ ये डैश रहा। एक्स। ये तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, इक्वल्स टू मैंने ये तो कुछ लिखे है लिखा वो ही। ब्लू। हाँ, तो पॉजिटिव लिखा हुआ है ऊपर ग्रेड। ऊपर। सीबीएसई ये सीबीएसई के नीचे। अच्छा अच्छा, ये 0 से 2 पाई, वो तो डोमेन है। हाँ। हाँ, वो ठीक है, इसीलिए तो मैं 0 को इंक्लूड कर रहा हूँ। इसीलिए मैं 0 पे चेक कर रहा हूं। बस तो फिर। यहाँ पे देखो पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी कि 0 को हमको लेना है। तो 0 मेरा यहाँ पे, समझो यहाँ पे 0 मेरा इंक्लूड होगा। आप लिखोगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां से? 0 इंक्लूड है, 3 पाई बाई 4 इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है 3 पाई बाई 4 इंक्लूड? क्योंकि 3 पाई बाई 4 पे एफ डैश एक्स 0 आ रहा है। समझ रहे हो? वो स्टेशनरी पॉइंट है। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पे देखो पॉजिटिव आ हाँ। रहा था, फिर यहां पे आप चेक करोगे नेगेटिव आएगा, फिर यहां पे चेक करोगे पॉजिटिव आएगा। तो हमको इसके आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा ना, यूनियन के साथ, कि एफ हाँ। एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिस यूनियन। और कहां पे? तो ओपन ब्रैकेट 7 पाई बाई 4 से लेकर 2 पाई
क्लोज ब्रैकेट, ये है आपका एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, और एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करोगे तो कहां हो जाएगा, बीच वाले रीजन में, ओपन ब्रैकेट 3π/4 से लेकर ओपन ब्रैकेट 7π/4। दिस विल बी आवर आंसर। बताओ, कोई डाउट है? नहीं।